नमस्कार दोस्तों। आज मेरे सामने एक रोचक खबर आई तो सोचा मैं आपके साथ भी उसको साझा करूं। श्रीकांत पुरोहित तरक्की पा गए हैं। वे अब सेना के बड़े ऑफिसर बन गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये श्रीकांत पुरोहित है कौन। आप शायद भूल गए होंगे आखिर ये श्रीकांत पुरोहित है कौन और इनकी तरक्की पाने की खबर इतनी बड़ी कैसे हो गई। बात शुरू करते हैं। आपको याद रहा होगा या नहीं रहा होगा, आप शायद भूल गए होंगे कि मालेगांव बम ब्लास्ट में सेना के एक अधिकारी कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित का नाम सामने आया था। ये मामला बहुत पुराना भी हो गया है। इन पर आरोप लगा था कि ये जनाब मालेगांव विस्फोट में शामिल थे। बता दें कि श्रीकांत पुरोहित उन 7 आरोपियों में से एक थे जिन पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ आतंकी विस्फोट में उनकी भूमिका के लिए मुकदमा चला था। मगर अभियोजन पक्ष की अदालत में साबित नहीं कर पाया तो उन्हें बरी कर दिया गया। क्या था कि अभियोजन पक्ष जो है अदालत में मामला साबित नहीं कर पाया तो वो मिस्टर पुरोहित बरी हो गए थे। हालांकि इस विस्फोट के मामले के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और वे करीब करीब 9 साल तक न्यायिक हिरासत में भी बिताए थे उन्होंने। साल 2017 में जब श्रीकांत को जमानत मिली तो फिर दोबारा उनने सेवाएं अपनी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जुलाई 2020 तक वे निलंबित रहे थे। इसके बाद भी उनके खिलाफ अनुशासन और सतर्कता यानी डीवी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होते हुए उनका प्रतिबंध लागू रहा था, जारी रहा था, जिसके चलते फरवरी 2021 में कर्नल पद के लिए विचार होने के बावजूद उनके प्रमोशन का फैसला रोक दिया गया था। मतलब साफ था कि उनको पदोन्नति के लायक नहीं माना गया था, लेकिन श्रीकांत ने बरी होने के बाद सेना को चुनौती देते हुए अपनी लड़ाई जारी रखी। इस संबंध में श्रीकांत का ये कहना था कि जब कर्नल पद के लिए उन्हें उपयुक्त नहीं माना गया था या वे अयोग्य थे तो फिर उनके परिणाम जो लिखे गए थे उनको सीलबंद लिफाफे में क्यों रखा गया था और उनको सीलबंद रखना कितना उचित था। इस बात को ही आधार बनाकर श्रीकांत पुरोहित ने अपने वकील के माध्यम से सेना की तमाम प्रक्रिया को चुनौती दी थी। देर से ही सही, लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद श्रीकांत पुरोहित को पदोन्नति या तरक्की मिल ही गई। मीडिया सूत्रों की माने तो श्रीकांत पुरोहित को इस पदोन्नति के बाद न केवल दूसरे ब्रिगेडियर अधिकारियों की तरह ही कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, बल्कि भविष्य में अगली रैंक के लिए भी उनके मामले में विचार किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि पदोन्नति के साथ वे भारतीय सेना में कम से कम 2 साल और सेवाओं में बने रहेंगे और भविष्य की उनकी तरक्की के रास्ते भी खुल गए हैं। आपको बता दें कि पुरोहित ने अपने सैन्य कैरियर में जम्मू कश्मीर के आतंकवादी रोधी अभियानों में भी हिस्सा लिया था और वे सैन्य खुफिया इकाई में भी जुड़े रहे थे। ये उनके जीवन का एक उगला पक्ष माना जा सकता है और उनके जीवन का एक अंधेरा पक्ष भी है, काला पक्ष भी है। इन महाशय पर मालेगांव ब्लास्ट के अभिनव भारत नामक दक्षिण पंथ समूह के माध्यम से RDX खरीदने का आरोप लगा था, लेकिन अब वो रात गई बात गई वाली कहानी हो गई है। ताज़ा खबर यह है कि वे इस आरोप में न केवल बरी हो चुके हैं बल्कि पदोन्नत भी हो चुके हैं और वे अब कर्नल से ब्रिगेडियर बन गए हैं। श्रीकांत पुरोहित जो है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण विभाग से रिटायर होने वाले थे, पर अब उस रिटायरमेंट पे रोक लग गई है क्योंकि उनकी पदोन्नति हो गई, तरक्की हो गई। अब वे इसी विभाग में 2 साल और सेवाएं दे सकेंगे। यकीनन इस समय इससे बड़ी खुशी की खबर और क्या हो सकती है कि हिंदू हितों के पैरोकारों को तरक्की मिल गई है। तो चलो चलते हैं, मैं आपको
श्रीकांत पुरोहित के मालेगांव बम विस्फोट से क्या सरोकार थे या क्या नहीं थे, उसके बारे में भी कुछ कुछ बताते चलता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मालेगांव का हृदय विदारक घटना जो है उसको कोई भुला नहीं सकता है। उस बम विस्फोट को कोई भुला नहीं सकता। बहुत खतरनाक बम विस्फोट था वो। और ये साल 2008 में 29 सितंबर को मालेगांव के भिक्कू चौक पर हुआ था ये बम ब्लास्ट या बम विस्फोट। ये चौक कभी अपने पावरलूम उद्योग के लिए खासा मशहूर माना जाता था। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन शुरुआती जांच जो है महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवादी निरोधक दस्ते यानी ATS ने की थी। इसके बाद साल 2011 में यह केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी ANI को सौंपा गया था। इस मामले में भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर और श्रीकांत पुरोहित सबसे चर्चित आरोपियों में से शामिल थे। इन दोनों के अलावा मेजर उपाध्याय जो सेवानिवृत्त थे, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी के खिलाफ भी गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA और भारतीय दंड संहिता IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था। ATS के अनुसार श्रीकांत पुरोहित ने 2006 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी और इसी के माध्यम से कथित तौर पर धन भी इकट्ठा करने की साजिश रची थी। ATS ने यह भी दावा किया था कि इस संगठन के माध्यम से पुरोहित का जो लक्ष्य था वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना था। ATS ने यह भी आरोप लगाया था कि अभिनव भारत संगठन का अपना एक संविधान, झंडा और निर्वासित सरकार यानी गवर्नमेंट इन एग्जाइल की तरह काम चल रहा था। आशंका तो यह भी जाहिर की गई थी कि इसका सरोकार या संचालन इजराइल या थाईलैंड से हो रहा था। तत्कालीन ATS प्रमुख हेमंत करकरे ने जो 26 नवंबर 2008 में एक दूसरे मुंबई आतंकवादी हमले में मारे गए थे, उनको ही इस हादसे की शुरुआती जांच का जिम्मा सौंपा गया था। करकरे के नेतृत्व वाले ATS की जांच में पाया गया था कि साध्वी प्रज्ञा की LML फ्रीडम बाइक का इस्तेमाल विस्फोट रखने के लिए किया गया था, जबकि श्रीकांत पुरोहित पर अभिनव भारत नामक दक्षिणपंथी समूह के माध्यम से RDX खरीदने का आरोप लगा था। हालांकि जब NIA ने मामले की जांच अपने हाथ में ली, तब उनके आरोप ये वापस लिए गए थे और AINA के मुताबिक ATS जांच में कई खामियां पाई गई थी और साल 2016 मई में जब NIA ने एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया तो उसने ठाकुर सहित 6 नामों को हटा दिया गया था। इधर साल 2025 को जुलाई में सभी आरोपियों को बरी करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष न्यायाधीश AK लाहौटी ने कहा कि यह एक गंभीर अपराध था, लेकिन अदालत को फैसला सुनाने के लिए ठोस और निर्विवाद प्रमाण की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष घोषित किया जाता है। काबिल गौर हो कि अदालत में सरकारी पक्ष बम विस्फोट साबित करने में तो सफल रहा, लेकिन ये साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल पर ही लगाया गया था। इसके अलावा कर्नल पुरोहित कश्मीर से RDX लेकर आए थे, इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका था। यह भी साबित नहीं हो पाया था कि पुरोहित ने अपने घर पर ही बम तैयार किया था। हालांकि दावा तो यह भी किया गया था कि इंदौर, उज्जैन और नासिक जैसे स्थानों पर इस हमले की साजिश रचने के लिए बैठकें हुई थी, लेकिन ऐसी बैठकों का भी कोई विश्वसनीय प्रमाण अदालत में पेश नहीं किया जा सका था। हालांकि अभिनव भारत संगठन को लेकर पुरोहित, राहिरकर और उपाध्याय के बीच कुछ वित्तीय लेन देन प्रमाण तो मिले, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि उस धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में ही किया गया था। अभियोजन पक्ष
अपने आरोपों को साबित करने के लिए विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं पेश कर सका था। सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने माना कि अब अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार, कानूनी आधार नहीं है। इस तरह एक खतरनाक घटना का अंत हो जाता है और सब बरी हो जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो बयां करती है श्रीकांत पुरोहित का इस घटना से क्या रिश्ता था और क्या नहीं था। खैर, अब तमाम हिंदू रक्षकों के नुमाइंदों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, यह बड़ी खुशी की बात है कि प्रसाद श्रीकांत पुरोहित मालेगांव विस्फोट मामले में बरी होने के साथ ही कर्नल से पदोन्नत होकर ब्रिगेडियर बन गए हैं। अब आप तमाम हिंदू हितैषी इस चैप्टर को बुलाकर उनकी तरक्की का जश्न मना सकते हैं, एक दूसरे के गले मिलकर मिठाइयाँ खा सकते हैं और तमाम हिंदुओं को मिठाइयाँ बांट भी सकते हैं। तो ये थी कर्नल से ब्रिगेडियर बनने की कहानी श्रीकांत पुरोहित जी की। तो आज बस इतना ही, फिर किसी एक नई कहानी, खबर, किस्से के साथ में आपके सामने मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी आपके दोस्त संजय रोकड़े को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।